हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज हम सीखेंगे पश्चाताप कैसा करना चाहिए। बिना पश्चाताप के हम प्रभु के पास आ नहीं सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर प्रायश्चित होता था, पश्चाताप नहीं होता था। न्यू टेस्टामेंट के अंदर सिर्फ पश्चाताप होता है, प्रायश्चित नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह हमारा क्या है? प्रायश्चित है। ओल्ड टेस्टामेंट में आपको अपने पापों के लिए दाम चुकाना पड़ता था, बकरा देना पड़ता था, मेढ़ा देना पड़ता था, है ना कुछ आपको अपने पापों की क्षमा के लिए बहुत कुछ लेकर आना पड़ता था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपके लिए सिर्फ तौबा और पश्चाताप का मैसेज होता है। पर एक सच्चा पश्चाताप कैसे होता है? एक सच्चे मन से जब हम पश्चाताप करते हैं, उस सच्चे मन से जब पश्चाताप करते हैं तो उसकी आशीष हमें मिलती है। परमेश्वर हमें आशीष तभी देता है जब हम सच्चे मन से क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत उदाहरण हमें दिए हैं। सच्चा पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप का मतलब जिस काम के लिए आप तौबा कर ली, दोबारा काम नहीं करना। पश्चाताप का मतलब नहीं कि बार बार आप गलती करते हो। पश्चाताप का मतलब क्या है कि जिस चीज को आपने एक बार छोड़ दिया, दोबारा उसको नहीं करना। तो हम देखते हैं लुका में प्रभु कहता है कि मंदिर में 2 लोग गए प्रार्थना करने के लिए। कितने लोग गए? 2। तो एक जो था वो चुंगी लेने वाला था, और एक कौन था? एक फरीसी था। तो फरीसी प्रभु के सामने कैसे प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। पर चुंगी लेने वाला क्या बोलता है? हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर? दया कर। तो प्रभु कहता है जो अपने आप को नम्र दीन करता है वो क्या होता है? क्षमा पाता है, आशीष पाता है। हम देखते हैं बहुत से लोग को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे माफ कर दिया। कैसे माफ कर दिया? बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि जब तक यीशु मसीह ने उस टाइम तक अपने आप को लहू नहीं बहाया, वो उसके पाप क्षमा कैसे हो गए? यीशु मसीह के पास अधिकार था पाप क्षमा करने का। उसको उस टाइम जरूरत नहीं थी कि वो जब क्रूस पे चढ़ता तभी माफ करता। वो तो उनके लिए क्रूस पे चढ़ के माफ करना जो उसके बाद आने वाले थे। हम लोगों के लिए था। उस टाइम जितने भी लोगों को उसने पाप क्षमा किए वो क्षमा हो गए। उसने जिनको बोला दोबारा पाप नहीं करना, उनके पाप क्षमा हो गए। जिसको उसने बोल दिया तेरे पाप क्षमा हुए, वो हो गए। यशायाह नबी को कैसे बोला प्रभु ने? तेरा धर्म दूर हो गया। उसकी जबान को कोयला रख के उसको क्या बोला? तेरा पाप क्षमा हो गया। तो हमें ज्यादा संशय में नहीं जाना, संदेह में नहीं जाना। बस सीधी सी बात है कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब तक यीशु मसीह क्रूसिफाई नहीं हुए, मुर्दों में से जी उठे, वो गॉस्पेल हमारे लिए था। उसके बाद उन लोगों के लिए था जो उसके ऊपर जाने के बाद उस पर विश्वास करने वाले लोग थे, उनके लिए गॉस्पेल था। वहां उनके लिए वो गॉस्पेल था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। अब जिन्होंने यूहन्ना के द्वारा बैप्टिज्म लिया, मन फिराया, उनके भी पाप क्षमा हुए। जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा मन फिराया, उनके भी पाप क्षमा हुए। और फिर क्रूस पर आखिरी बार उस डाकू ने मन फिराया, उसके भी पाप क्षमा हुए। उसने इस बात का विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा तब मैं विश्वास करूंगा। उसने विश्वास किया कि ये मसाया है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जितने भी प्रोफेट ने विश्वास किया कि मसाया आने वाला, या उसका इंतजार किया, उसकी प्रतीति की, उस सब के पाप क्षमा हुए। पर एक सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में परमेश्वर के योग्य फल लाता है। तो जो सच्चा पश्चाताप हम बाइबल में एक व्यक्ति का देखते हुए है, राजा दाऊद। किसका है? दाऊद का। हम उसके भजनों को पढ़ते हैं, उसके भजनों में पश्चाताप झलकता है। तो दाऊद ने, हम जानते हैं कि दाऊद ने पाप किया, बात सेवा को अपनी पत्नी बनाकर, जबरदस्ती उसको अपना पत्नी बनाकर, राजा का अधिकारों का क्या किया? उसने मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया, और बात सेवा को अपनी पत्नी बनाने के लिए उसके पति को भी धोखे से मरवा दिया। उसके हाथों में उसका
मृत्यु का सर्टिफिकेट दे के बोला जा ये चिट्ठी आपको दे। वो बंदा फेथफुल था, उसने राजा की आज्ञा को तोड़ा नहीं, रास्ते में उसको पढ़ा नहीं कि मैं अपने मौत का फरमान अपने साथ लेके जा रहा हूँ। फिर उसको आगे फ्रंट लाइन में मारा गया। वो दाऊद खुश हो गया, उरिया मर गया। फिर बादशाह सेवा को ले आया। साल 1.5 साल तक बंदा पाप में गंद में मजा करता रहा। हाँ, उसको लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पाप में बहुत आनंद आता है और दाऊद उस आनंद में डूब गया। फिर परमेश्वर ने देखा कि उस टाइम मतलब बहुत बड़ी बात थी कि दाऊद को कृपा हो गई, अदरवाइज उस टाइम सजा क्या थी? मौत। फिर नतान नबी को प्रभु भेजता है, जा दाऊद के पास समझा उसको। वो मजाक कर रहा, पाप में वो आनंद कर रहा हो, गंध में जी रहा हो। इसके द्वारा बहुत कुछ होना है, वो प्रॉमिस था प्रभु का, इसलिए दाऊद पे कृपा हुई। फिर जब दाऊद को नतान नबी वहां गया, नतान नबी ने उसको जो बात बताई, तो दाऊद ने अपने ऊपर खुद ही निर्णय दे दिया कि वो व्यक्ति मृत्यु दंड के योग्य है। और फिर नतान कहता है वो तो ही है। फिर दाऊद ने तौबा की, और जो दाऊद ने तौबा की वो तौबा की जरूरत हमें भी है। एक क्रिश्चियन आदमी को सही तरीके से जब तक वो तौबा नहीं करता, वो भटकने के सिवा कुछ नहीं होता उसकी लाइफ में। वो पास्टरों के पीछे भटकता रहता है, शायद इधर से ब्लेसिंग, शायद उधर से ब्लेसिंग, और वो भूल गया कि सोर्स ऑफ ब्लेसिंग तो यीशु मसीह है। मुझे कहाँ जाना है, किसके चरणों में बैठ के तौबा करनी है। मुझे वो मैसेज सुनना है जो मुझे तौबा की नौबत तक लेकर जाए। हमें वो गॉस्पेल सुनना है जो हमें तौबा की नौबत तक लेकर जाए। तो सच्चा तौबा क्या है, वो हमें सीखना है। वो तौबा की प्रार्थना होती कैसी है? जैसे आजकल कराते ना, आओ बोलो प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं, आप मेरे जीवन में आइए। ऐसे नहीं आएगा वो। आप परमेश्वर के हजूरी में बिना लहू के नहीं जा सकते। बिना लहू बहाए बोला पापों की क्षमा नहीं है। तो आपको एक सही तरीके से तौबा पश्चाताप की एक प्रार्थना करनी है, और वो प्रार्थना है भजन संहिता 51। बोलिए भजन संहिता 51, और 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे हम। पहले आज हम फुली एक्सप्लेन करेंगे इसको और एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर को। भजन संहिता 51 1 से 12। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन, हालेलुया। जो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रार्थना करना सिखाया गया, तो प्रभु के सामने क्या बोलना आपने? हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। बिना अनुग्रह के आप पश्चाताप या तौबा की नौबत तक नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक कन्विक्शन नहीं देगा, हम सच्चे मन से तौबा नहीं कर सकते। तो उसे पाने के लिए भी हमें मांगना पड़ेगा। मैं खास उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ऑलरेडी प्रभु में आ चुके हैं, पर अभी तक उन्होंने सच्चे मन से तौबा नहीं की। तो उनको इस तरह की प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर क्या कर?
अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। अपनी करुणा के अनुसार अनुग्रह है ना। मैं बार बार कहता हूं हमसे कि हमें हर बात के लिए क्या मांगना है, अनुग्रह मांगना है प्रभु से, लगातार अनुग्रह मांगना है। ये अनुग्रह आपको जीना सिखाता है। मसीह में जीना कैसा है, ये अनुग्रह सिखाता है हमें। आगे वो क्या कहता है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्या कर, मिटा दे। बड़ी दया के अनुसार, है ना। वहां अगर आप सही देखेंगे तो विद मर्सी, टेंडर मर्सी, वो दया इतनी बड़ी है। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर दया का धनी है। कहता उस दया के अनुसार तो क्या कर, मेरे अपराधों को मिटा दे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम कैसा है प्रभु के चरणों में कि क्या कर, अनुग्रह कर। सबसे पहले हमने क्या मांगना है उसके चरणों में आने के लिए, अनुग्रह मांगना है। और अनुग्रह के बाद हमें बताना है कि मैं आया किस लिए हूं। तब हमने कहना है कि अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अब मेरे कौन से अपराध हैं, वो मुझे डिटेल देनी है प्रभु को। वो कौन से अपराध हैं जिनको प्रभु आपने मिटाना है। तो क्या कहता है दूसरे में, मैं तो हाँ, मुझे क्या कर, भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। भली भांति धो मुझे, चंगी तरह धो मुझे, ताकि कहीं कोई दाग बाकी ना रहे, है ना। ताकि मैं सब कुछ देख सकूं और मेरे पाप से छुड़ाकर मुझे क्या कर, शुद्ध कर। जब तक हम इन चीजों को नहीं बोलते हैं, दरवाजे नहीं खुलते हैं। हमने एक के बाद एक दरवाजा खोलना है। अपने आप से पहले अनुग्रह मांगना है, दया मांगनी है। किस लिए, कि प्रभु मेरे अपराध, ये मेरे जो अपराध हैं इनको मिटा, इन्हें धो, मुझे पाक कर, शुद्ध कर। ये जो सब कुछ है शुद्ध करता है कि मैं बैठ सकूं, अपनी दिल की बात तुझसे बता सकूं, अपने पाप तुझे जता सकूं, कैसे कैसे पाप मैंने तेरे साथ में किए हैं। आगे क्या बोलता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, हाँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि मैं अनजान नहीं हूं अपने पापों से। क्या बोलता है, मैं अपने पापों से अनजान नहीं हूं, मैं अपने पापों को जानता हूं। पिता प्रभु, मैं अपने पापों को क्या करता हूं, मैं जानता हूं। जो मेरे पाप है, जो मेरे अधर्म है, मैं इनको जानता हूं। और मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बना रहता है। वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मेरे जो बुरे कर्म हैं वो मेरी आंखों के आगे घूमते रहते हैं। आपने अनुग्रह मांगना है, दया मांगनी है, फिर बताना ये मुझे किस लिए चाहिए। एक पापी प्रभु की हजूरी में आ नहीं सकता। एक पापी प्रभु की हजूरी में आ नहीं सकता। उसको प्रभु की हजूरी में आना है तो अनुग्रह लेना पड़ेगा। अनुग्रह के साथ उसे दया के ऊपर आना पड़ेगा। फिर उसे बताना पड़ेगा कि मेरे अपराध क्या है, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को उसको अंगीकार करना है। मैंने क्या क्या अपराध किए। मोस्टली हम कुछ अपराध बताते हैं, कुछ अपराध छुपा लेते हैं। हमारी प्रवृत्ति क्या है, छुपाने की। प्रभु की प्रवृत्ति क्या है, प्रकट करने की। वो खोल देता है। तो आगे क्या कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। हाँ, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक रहे। अब यहाँ पे अंगीकार को देखिए इसका क्या बोलता है, मैंने किसके विरुद्ध पाप किया है, किसी इंसान के विरुद्ध नहीं, हाँ, तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया। आप देख सकते हैं ये कहां से बोल रहा है। ये बात मुंह से नहीं बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। ये बात उसके दिल से आ रही है। अंगीकार दिल से होता है, मुंह से नहीं। मुंह झूठ बोलता है, हृदय से सच बोलना है। यहाँ वो दिल से बोलता है कि हे खुदाबंद, मैंने क्या किया है, तेरे ही विरुद्ध किया है। जो मैंने पाप अधर्म किया है वो तेरे ही विरुद्ध किया है, और मैंने जो कुछ किया है वो किया जो तेरी दृष्टि में क्या था, बुरा था।
आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त कन्फेशन है यहाँ पे दाऊद का, है ना। ये भजन संहिता जब भी मैं पढ़ता हूँ मैं तौबा ही करता हूँ। यहाँ पे आप उस लेवल पे जा सकते हो जहां परमेश्वर आपको शफा दे देता है। यहां से इस भजन से शिफा भी है। इस भजन को लोग स्केप करते हैं। रटाया भाई मैं रोज कर देंगे। हाँ, ये बढ़िया बात है। मैं रोज पढ़ता हूँ रटाया में पूरा जान। हाँ, कन्फेस करते हैं। हाँ, ये कन्फेस करना हमारे बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे दाऊद क्या बोल रहा है कि हे प्रभु, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो कुछ तेरे दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है। अब क्या कर तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में, जब तू न्याय करे मेरा, तो ये सोचकर न्याय न करके ये मेरा चुना हुआ है, पर तू जब न्याय करे तो अपनी धार्मिकता में मेरा न्याय करना। जैसे पापी का तू न्याय करता है वैसा तू मेरा न्याय करना। अभी ये अपने आप को अंगीकार कर रहा है, हालांकि ऐसा न्याय होगा नहीं कि वो अंगीकार करेगा तो पाप क्षमा हो जाएंगे। पर ये हम देख सकते हैं कि दाऊद ने कितना सच्चा पश्चाताप किया जब उसको उसके पाप जता दिए गए, है ना। भजन संहिता में बताया कि जब तक मैंने छुपाया, हाँ, यहोवा का हाथ मुझ पे भारी रहे, उसने मेरी हड्डियां तोड़ डाली, है ना, मेरी हड्डियां गलने लगी। पर जब मैंने प्रकट किया तो सब ठीक हो गया। तो जब तक आप पापों को छुपाएंगे आपके अंदर हड्डियां टूटने की आवाज आएंगी, आपको ब्रोकननेस की आवाज आएगी। पर जैसे आप मान लेंगे आप आशीष पा लेंगे। वो कहता है कि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में क्या ठहरे, निष्कलंक। अब परमेश्वर जब आप इस तरह से कन्फेशन करते हैं तो परमेश्वर का आपने क्या मांगी थी पहले अपने लिए? अनुग्रह, करुणा और दया मांगी थी। अब परमेश्वर इन तीनों के बिहाफ पे आपके साथ मैनेजमेंट कर रहा है। उसकी करुणा, उसका अनुग्रह, उसकी दया, तीन चीज दाऊद ने मांगी अपना अंगीकार करने से पहले, क्योंकि दाऊद को पता है कि परमेश्वर पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर पाप को और पापी को दोनों को देख नहीं सकता। इसलिए जब दाऊद ने कन्फेशन किया तो उसको पता था कि अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, तो पहले मैं मांग लेता हूं अनुग्रह, है ना। परमेश्वर ने जब सदोम गमोरा को नाश करने के लिए गया तो अब्राहम ने भी कहा, अगर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हुई है तो क्या मैं कुछ बोलूं सदोम गमोरा के लिए? वो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि भाई वहां लूत बैठा हुआ है ना कर दो, छोड़ दे। पर अब्राहम ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। पहले क्या मांगा? अनुग्रह मांगा। 50 से शुरू किया, 10 पे आके खत्म हो गया। क्या पता 50, फिर 45, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, और हर बार अनुग्रह मांगता रहा। आखिर में कहता, एक बार और अनुग्रह कर, मुझे बोलने की अनुमति दे, केवल 10 ही हो। जब आप अनुग्रह मांगते हैं तब आप अनुग्रह में आ जाते हैं, ग्रेस आपको कवर कर लेता है, और तब प्रभु का जो प्रकोप है वो शांत हो जाता है, और तब आपको अपनी बात करने का पूरा मौका वो देता है। तब वो आपकी बात करने का क्या देता है? आपको पूरा मौका देता है। आगे क्या बोलता है? देख मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ, हाँ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ? पाप से। हाँ। अब जो ओल्ड टेस्टामेंट के जो लोग थे और जो मसीह यीशु में पैदा नहीं होते हैं वो अधर्म के साथी होते हैं, पर जो मसीह यीशु में माँ बाप अगर विश्वासी हैं और अच्छा विश्वासी हैं, प्रभु से डर भय मानते हैं, तो उनके बच्चे पवित्र होते हैं। बाइबल हमें सिखाती नया नियम कि जो तुम्हारे बच्चे वो क्या है? पवित्र हैं।
पर ओल्ड टेस्टामेंट में बच्चे पवित्र नहीं होते थे, वो पाप के साथ उत्पन्न। और जब हम पाप के साथ उत्पन्न हुए, शरीर में पाप, खून में पाप, तो जिएंगे किसमें? पाप में जिएंगे। तो वो कहता है कि प्रभु ये सब कुछ जो हम करते हैं ये इसलिए है कि हम पैदा ही इसमें हुए। हम पैदा यहाँ हुए, माँ के गर्भ से पैदा हुए, बाहर आए, अधर्म में आए, अधर्म के साथ जिए, अधर्म के साथ बढ़े, पले और आगे बढ़े, है ना। अब अगला वाला पढ़िए। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है हाँ। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात क्या लिखा है? देख तू क्या होता है? हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है। ये थी दाऊद की हृदय की सच्चाई जो अब तक वो बोल रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। कौन सा सत्य? जो हम अपने बारे में सुने कि हम क्या हैं, हम अंगीकार करें उस सत्य को, वो सत्य आजाद करेगा हमें। यहां दाऊद को इस पाप से आजाद कौन कर रहा है? उसका सच्चा अंगीकार, वो सच्चाई जो प्रकट कर रहा है। हम उस सच्चाई को अंगीकार करें जो हमें बख्शी गई है। जब हम उस सच्चाई को अंगीकार करते हैं हम छुटकारा पा जाते हैं। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तो हमें आजाद होना है तो ये वाली सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना है। वो कहता है तू हृदय की सच्चाई से, यानी जब तक आप दिल से तौबा न करें, दिल से पश्चाताप न करें, आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते हैं। आपको मन से माफी मांगनी है, दिल से माफी मांगनी है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी खुदा के आगे, चल भाई सॉरी माफ कर दो, जैसे हम आपस में करती है, फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, चलो कोई बात नहीं। खुदाबंद इस बात का हिसाब लेता हमसे। फॉर्मेलिटी प्रभु की यहाँ नहीं चलती। वहां जो सच बोलता है उसको आशीष मिलती है। हम उसके सामने, वो जानता ही फॉर्मेलिटी कर क्या है मेरे सामने, हम उसको कैसे धोखा दे सकते हैं? अब लोग प्रार्थना कराते, बोलो प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, वो आपके पीछे बोल रहा है, उसका वो अंगीकार काम नहीं करेगा जब तक वो दिल से न बोले, जब तक वो क्या न करे? दिल से न करे। जब वो दिल से करेगा तब वो छुटकारा पाएगा। जब तक उसने दिल से तौबा नहीं की उसके जीवन में परिवर्तन भी नहीं होगा। आप देखोगे वो वैसा का वैसा ही है, पर जो दिल से करता है उसका जीवन सचमुच बदल जाता है, क्योंकि प्रभु उस अंगीकार को एक्सेप्ट करता है, लाइफ चेंज कर देता है। पर जब तक हमने उसको दिल से नहीं किया तो हमारा अंगीकार बेकार होता है। वहां कहता है तो हृदय की सच्चाई से क्या होता है? हाँ। और जब आप दिल से अंगीकार करते हैं तब प्रभु आपको वो ज्ञान सिखाता है जो आपको जरूरत है। तब कहता मन ही मन वो तुझे ज्ञान सिखाएगा। तब तो मन ही मन मुझे क्या सिखाएगा? ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है मन ही मन, उस ज्ञान को जिस ज्ञान के द्वारा आप दोबारा पाप न करें। आगे क्या बोलता है? जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ। मुझे धो और मैं हीन से भी दिख श्वेत बना। हाँ। जूफा क्या होता है पता है आपको? लहू नहीं, जूफा एक प्रकार का हर्ब होती है, जड़ी बूटी होती है, जिससे खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू आती है। मैं तो पूछना था ना जूफा होता क्या? हाँ। तो आपने गाना गाते ना, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है सारे जहां में। तो जब हम पाप में होते हैं तो पाप की गंध हमारे ऊपर होती है। किसकी गंध होती है? पाप की। पर जब हम जूफे से स्वाप किए जाए तो हमारे अंदर क्या आ जाती है? खुशबू पैदा हो जाती है। तो वो कहते हैं ना बना खुशबूदार अपने समान। तो हमें यीशु के समान खुशबूदार होना है तो लहू से धुलना पड़ेगा। अब जब यहां से आप जाएंगे तो यीशु की लहू की खुशबू, वो जूफा यीशु का लहू है अब, जो आपकी बदबू को खुशबू में बदल देता है। तो खुशबू और बदबू में फर्क क्या है कि जब बदबू आती है तो हम नाक बंद कर लेते हैं, पर जब खुशबू आती है तो हम ऐसे करते हैं। ये कहां से आ रही खुशबू? खुशबू के लिए हम अच्छा महसूस करते हैं, पर बदबू में हम एकदम से नाक बंद कर देते हैं।
तो पाप ऐसा है कि प्रभु नाक के वो आंख ही बंद कर लेता है उसकी तरफ। तो पर यहाँ वो कहता है मुझे किससे धो, जूफे से। जो बदबू थी जो मेरे शरीर में, जो पाप की बदबू है, उसे क्या कर, जूफे से धो कि वो खुशबू में बदल जाए और मैं कैसा हो जाऊं, हीन के समान नहीं, मैं पवित्र हो जाऊं। दिख सुवेद। हाँ, तो जब ये खोया हुआ बच्चा पिता के पास आया तो उसको भी तरह से नहलाया गया ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। हाँ, ताकि वो गंध जो उस पे सूअर की गंध थी, वो गंध जो है दुनिया की गंध थी, पाप की गंध, वो साफ हो जाए। तो कहता है मुझे जूफे से धो, मुझे जूफे से शुद्ध कर, उस इत्र से शुद्ध कर, उस यीशु के लहू से शुद्ध कर, तो मैं पवित्र बन हो जाऊंगा और मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धो तू। ये है तो पश्चाताप की प्रार्थना कि कंप्लीट सेंटिफिकेशन मांग रहा हो। आप देखो हर एक कोने से उसने हर चीज को ले लिया, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हो। पवित्र होने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए उसने कोई भी एंगल छोड़ा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं एक परफेक्ट प्रेयर है आपको सेंटिफाई होने के लिए। इससे बेहतर प्रेयर हो ही नहीं सकती। जब हम इस प्रेयर को करते हैं, ये हमें पूरी तरह से सेंटिफाई करती है। आगे क्या कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, हाँ। जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। हाँ, मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना। तो हर्ष की बात क्या है, आनंद की बात क्या है? हर्ष की बात, जब आप उदास होते हैं तब आपको हर्ष के आनंद से प्रभु हर्ष के तिल से अभिषेक करता है। और आनंद क्या है कि तेरे पाप क्षमा हुए, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। प्रभु ने क्या बोला लूका 10:19-20 में, किस बात से आनंदित न होना कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में, पर इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे गए। तो हमारा आनंद वो है कि पहले हमारा नाम कहाँ लिखा हुआ था, अब हमारा नाम कहाँ आ गया। हर्ष की बात क्या है कि तेरे पाप क्षमा हुए, और आनंद की बात है कि तेरा नाम अब कहाँ लिखा गया है, जीवन। हाँ, तो नतान नबी ने दाऊद को क्या बोला, दंड क्या गया तेरे से दूर हो गई है। पर अभी तक हर्ष की बात, आनंद की बात उसे मिली नहीं, क्योंकि बोला तलवार तेरे घराने से जाएगी नहीं। तो वो कहता है भाई मेरे को अब हर्ष और आनंद की बात सुना, और उसको ये बात मिल नहीं पाई, आखिर तक मिल नहीं पाई। वो तलवार आखिर तक लटकती रही उसके घर में, उसकी आंखों के सामने तलवार आखिर तक थी। कॉन्सिक्वेंस फेस करना ही पड़ता है। अब आगे क्या कहता है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे धर्म के कामों को मिटा डाल। हाँ, अब क्या कर दे, तो अपना मुख मेरे पापों से फेर दे, है ना। जैसे वो कहता है कि हे यहोवा, यदि तू अब हमारे अधर्मों का लेखा ले तो कौन तेरे सम्मुख खड़ा रह सकता है। तो एक एक डिटेल को ये प्रभु के सामने लेकर आ रहा है। आपको अपने हर पाप की एक एक डिटेल प्रभु के आगे रखनी। भाई वो माफ करो, छोड़ दे, अपना मुख फेर दे उधर से, है ना, और मेरे अधर्मों को मिटा दे, कंप्लीट मिटा दे। अब ये अधर्म यीशु मसीह में आपके जो ये अधर्म है कंप्लीटली क्लीन हो जाते हैं, ये परमानेंट रिमूव हो जाते हैं, ये दोबारा से स्मरण नहीं करता। आगे क्या बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हाँ, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ, अब क्या कर, मेरे अंदर शुद्ध मन। शुद्ध मन। जब आपका मन शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध, देखना शुद्ध, बोलना शुद्ध, है ना। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, मत्ती 5:8 पढ़िए। मत्ती 5:8। हाँ जी, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, कौन है, मन के शुद्ध है। हाँ, वो क्या देखेंगे, परमेश्वर को। परमेश्वर। हाँ, तो वो दाऊद क्या कहता है कि तू क्या कर, मेरे मन को क्या कर, शुद्ध कर। हाँ,
जब मेरा मन शुद्ध होगा तो फिर मैं तेरा दर्शन करूंगा, तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जिनके मन शुद्ध। हाँ, अब बाद में क्या कहता है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करे। अभी बहुत लोगों का मन चित्त पे नहीं है, चंचल है, अनस्टेबल है। अब जो अनस्टेबल लोग होते हैं इनका परिणाम क्या होता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ेंगे। हाँ, 1 अध्याय उसका 6 से 8, याकूब की पत्री इब्रानियों के बाद पर विश्वास से हाँ, मांगे और कुछ उसका 6 संदेह से न 8। करें, हाँ, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। और वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ। जो जिसका आत्मा स्थिर नहीं है वो अपने सारे चाल चलन में क्या है, चंचल है। और वो कहता है कि जो दोगला आदमी है, जो दुचित्ता है, वो कभी ये न सोचे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा। इसलिए दाऊद क्या कहता है कि मुझे ब्लेसिंग पानी है, मुझे आपसे आशीष पानी, आपसे क्षमा पानी है, तो मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन और स्थिर आत्मा को क्या कर, उत्पन्न कर नए सिरे से, ताकि मैं डगमगाऊं ना। आगे क्या कहता है, मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझ से अलग ना करे। हालेलुया। क्या कहता है, मुझे अपने सामने से निकालना। हाँ, हम उत्पत्ति में देखते हैं कि कैन यहोवा के सम्मुख से चला गया, यानी प्रभु की उपस्थिति से क्या हो गया, बाहर हो गया। अब जब आप प्रभु की उपस्थिति से बाहर हो जाते हैं तो आप हाबिल को मार देते हैं, आप गुनाह कर बैठते हैं। इसलिए वो कहता है कि मुझे अपनी हजूरी में क्या कर, बना के रख। क्या कर, अपनी हजूरी, अपने सामने से निकालना देना मुझे, पर मुझे क्या करना, अपनी हजूरी में रखना, बना के रखना, और अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना करना। हाँ, क्योंकि वो जानता था साउल का क्या हुआ। जब साउल से पवित्र आत्मा चला गया तो कौन आया उसके अंदर, दुष्ट आत्मा आया। और दाऊद ही तो बजाता था गिटार उटार, जिससे दुष्ट आत्मा निकल जाता था। तो दाऊद गीत गाता था, भजन गाता था, और दुष्ट आत्मा उससे निकल जाती थी। अब दाऊद जानता है कि अब गुनाह तो हो गया है, और खुदा ने 1.5 साल तक मुझे बचा के भी रखा। अब ऐसा ना हो कि वो आत्मा मुझसे अलग हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा 3 फेस के द्वारा आपसे अलग होता है। जो पहला फेस है वो है जब आप शरीर के द्वारा व्यभिचार करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको छोड़ देता है हमेशा के लिए। कई लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं छोड़ा, वो गंध के साथ नहीं रहता। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कुरिन्थियों में प्रभु पौलुस साहब कहता है तुम्हारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नष्ट करेगा प्रभु से नष्ट कर देगा। तो एक बार जब हम फिजिकली किसी के साथ व्यभिचार में इन्वॉल्व हो गए, आत्मा में डिपार्ट कर देता, निकल जाता हमसे, और उसके बाद हमारे अंदर डेमंस का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। डेमंस आए ना है, और उनका इन्फ्लुएंस हमारे अंदर, निगेटिविटी आने लग जाती है, गंदे ख्याल आने लग जाते हैं, डर और भय हमारे अंदर बसने लग जाता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर निडरता रहती है। तो दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए वो कहता है, इंपॉर्टेंस को जानता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड और पवित्र आत्मा, ये वो उसके जीवन का हिस्सा था। वो कभी उससे अलग नहीं हुआ, और जब उससे अलग हुआ तब उसने पाप किया, और उस पाप को जब वो समझ गया तो कहता है प्रभु आगे से मुझे तेरी हजूरी से अलग ना होने देना, और अपना आत्मा मुझसे क्या न करना, अलग न करना। आगे क्या कहता है, अपने किए हुए उधार का हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, अब वो कहता है जॉय ऑफ साल्वेशन मुझे दे, रिस्टोर कर, उस उद्धार के आनंद को क्या कर, रिस्टोर कर। जो तौबा पश्चाताप के बाद जो आपको साल्वेशन मिलता है, वो उसे कहते हैं हम जॉय ऑफ साल्वेशन, कि अब आपके नाम जीवन की पुस्तक में है, अब आपके पाप माफ कर दिए गए हैं, अब आपके ऊपर पापों की कोई सजा नहीं, आप भार मुक्त हो गए, तो आपके अंदर क्या आ जाता है, जॉय ऑफ साल्वेशन, है ना। इसीलिए तो हम लोग खुश रहते हैं, डरते नहीं है, हमारे अंदर निडरता होती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, जॉय ऑफ साल्वेशन है।
अब दाऊद के अंदर से वो चला गया था पाप करने की वजह से, तो वो क्या कहता है, उसे क्या कर, रिस्टोर कर, है ना, उद्धार का आनंद मुझे दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, मतलब जेनरस स्पिरिट दे मुझे जैसे पहले थी। ऐसा दयालु उदारता का जीवन आत्मा मुझे दे कि दोबारा मैं इस तरह की हरकतें ना करूं, है ना। अब आगे क्या कहता है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग दिखाऊंगा हाँ। और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हाँ, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तब मैं जाके अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। अदरवाइज हम लोगों की आंखों से तिनका निकालते रहते हैं और अपनी आंख का लट्ठा निकालते नहीं। तो दूसरों का तिनका निकालने से पहले कहते हैं, प्रभु मुझे ट्रेन कर दे कि मैं दूसरों को भी तेरा मार्ग बता सकूं और उनको तेरी ओर फेर सकूं, है ना। आगे क्या कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। और इस समय के बाद अचानक से उसे याद आया कि मैंने हत्या भी की है, उरिया को मरवाया मैंने, परफेक्ट प्लान मर्डर करा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया मैंने इसका, कह के मरवाया है मैंने इसको। तो कहता उससे भी मुझे क्या कर दे, छुटकारा दे दे, है ना। बड़ी खतरनाक बात है ये कि दाऊद ने कोई भी अंग छोड़ा नहीं, हर पाप को क्या किया उसने, एक एक करके पेश करता रहा। ये अपराध भी किया, ये भी किया, ये भी किया। अब वो अचानक से उसे क्या याद है कि ओहो एक मर्डर भी मेरे से हुआ है। कहता है प्रभु इससे भी मुझे क्या कर, हाँ, क्योंकि मर्डर का सजा क्या था, खून का बदला खून था। अब उरिया के आगे कोई था नहीं जो दाऊद को मारता, तो कहता उससे भी मुझे क्या कर दे, बचा ले, है ना। तब मैं क्या करूंगा, तेरे धर्म का जय जयकार। हाँ 15 पढ़िए। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूं। हाँ, अब पाप की वजह से 1.5 साल तक इसका मुंह ही नहीं खोला प्रभु के लिए। जो आदमी पापी होगा और पाप में, घिनौने पाप में फंसा होगा, वो इन होठों से प्रभु की स्तुति कर ही नहीं सकता, वो बाइबल नहीं पढ़ सकता, वो दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि पाप उसे करने नहीं देगा, पाप उसे प्रभु की हजूरी में आने नहीं देगा। पर जब वो रिवर्स होगा तब वो ये काम करेगा। तब प्रभु वो कहता है प्रभु मेरा मुंह खोल दे, क्योंकि 1.5 साल से बंद है, 1.5 साल से मैंने तेरी स्तुति नहीं की, तेरे भवन में नहीं गया, है ना। और इसी भवन में, इसी भजन के बाद वो क्या कहता है, मैं खुश होया, हाँ मैंने आखण लगे कि आओ, हाँ कितने दिन से नहीं गया, 1.5 साल से यहोवा के घर गया नहीं, क्योंकि पाप में फंसा हुआ था, भूल गया था यहोवा को 1.5 साल में। इसके बाद क्या बोलते, आओ यहोवा के घर चले, मैं खुश होया जब उन्होंने मुझे कहा, ये तब खुश हुआ, है ना। इसका मतलब उद्धार का आनंद इसको मिल गया था। ये है सच्चा पश्चाताप। जब इस रीति से आप प्रार्थना करेंगे 100% गारंटेड है पापों की क्षमा, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू से। आगे क्या कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं हो। मतलब तू किसी भी प्रकार के बलिदानों से खुश नहीं होता, नहीं तो मैं वो करता, पर तू किस बात से खुश होता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन प्रभु के योग्य बलिदान है। जब आप टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सामने जाते हैं, इस तरह का तौबा करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि परमेश्वर के योग्य सच्चा बलिदान क्या है, टूटा हुआ मन। बिना टूटे हुए मन हम प्रभु के सामने नहीं आ सकते हैं। और कहता है ये सबसे बेस्ट सेक्रीफाइस है। और परमेश्वर बोला टूटे और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। और जब आप तौबा कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तो फिर परमेश्वर की आशीष क्या होती है। यशाया 1 अध्याय उसका 18 से 18-19 पढ़िए।
यशाया पहला अध्याय उसका 18-19। यहोवा कहता है, हाँ। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्घवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यह वो क्या कहता है, आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें, और तुम्हारे पाप जो मर्जी रंग के हो, जो मर्जी पाप तुमने किए हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे। यानी तुम्हारे पाप पूरी तरह से माफ हो जाएंगे। चाहे वो अर्गवानी रंग के तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यही हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 51 में कि हिम के नहीं श्वेत कर, जूफे से शुद्ध कर, पवित्र कर, तो मैं ऊन से भी ज्यादा क्या हो जाऊंगा, श्वेत हो जाऊंगा। और आगे क्या कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, है ना। अब हम पहले यूहन्ना उसका 1 का 7 का 9 पढ़ेंगे। एक पहले का 9 पढ़ेंगे खाली, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9। जो पहला कोई यूहन्ना हाँ हाँ 1:9 जी। हाँ जी। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से वैर रखता है, नहीं 1 का 9। यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने सब पापों को मान लें, अंगीकार कर लें, तो क्या है, सब हमारे सब पाप अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। और यही वो यशाया में कहता है कि यदि तुम मान लो तो मैं माफ कर दूंगा, और तब तुम इस देश की उत्तम से उत्तम वस्तुओं पदार्थों को खाओगे। यानी मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थों से क्या करूंगा, ब्लेस्ड करूंगा। पर जब तक तुम तौबा नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, सच्चे मन से नहीं फिरोगे, तो मैं क्या करूंगा, यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो अंगीकार करना फायदेमंद है, अंगीकार नहीं करना तलवार खड़ी है। हाँ, वो जो तलवार दाऊद के गर्दन में लटकी रही वो भी लटक सकती है। तो अंगीकार करने में क्या है, हमारा फायदा है। और जब हम अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, हमारे पापों की क्षमा नहीं है। अंगीकार बहुत जरूरत है। और जब हम भजन संहिता 51 के अनुसार अंगीकार करते हैं, इसे पढ़ें, इस पे मनन करें, एक एक बात आपको प्रभु रिमाइंड कराता है, आप दिखाएं, परमेश्वर को बताएं, मांगे अनुग्रह, मांगे दया, मांगे करुणा, और प्रभु से कहे कि मेरे अपराध मुझ पर प्रकट कर, मेरे गुप्त पाप जो मैं नहीं जानता, जो मैंने किए हैं मुझे नहीं पता, वो मुझ पर प्रकट कर। तो वो आप पे प्रकट करेगा, और फिर आप एक एक करके उसको बोलो कि इस अपराध से, उस अपराध से, है ना। दाऊद ने यहाँ पे कंप्लीट रिपेंटेंस किया है, और एक एक बात को उसमें उसने नोटिस किया है, उसमें उसने उसको इंक्लूड किया है, कोई छोड़ा नहीं उसने, एक भी शब्द उसमें से उसने छोड़ा नहीं, और सच्चा पश्चाताप उसने किया। जब इस तरह का पश्चाताप हम करते हैं, और यही पश्चाताप नीनवे के लोगों ने किया था। इजरायली लोग तो पश्चाताप करके फिर पलट जाते थे, पर नीनवे 100 साल तक पलटा नहीं। तो जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तो निश्चय हम उत्तम वस्तुओं के भागी बनते हैं। अगर हमें प्रभु से आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए किसी प्रकार की, उसके पीछे है एक सच्चा पश्चाताप। जब तक हम सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की उन आशीषों का, उस उत्तम आशीषों का, उन उत्तम वरदानों का भागी नहीं हो सकते। अगर हमें होना है तो हमें इस तरह से तौबा करनी है। और जब हम इस तरह से तौबा करते हैं,
तो हम उत्तम पदार्थों में से भागी होते हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। अक्सर मसीह लोग उत्तम पदार्थ से आज तक तृप्त नहीं हुए। रीजन क्या है? सच्चा पश्चाताप हुआ नहीं। लोगों को घर गाड़ी बंगला पैसे में फंस के रह गए। पाप कहाँ है? पाप में एंजॉय कर रहे हैं, पाप को समझ नहीं पा रहे, प्रभु की आज्ञा को समझ नहीं पा रहे। वो कहता है यदि तुम आज्ञा मानो, अपने पाप अधर्मों को मान लो, तो मैं वो किसी भी प्रकार के पाप अधर्म हो मैं माफ कर दूंगा। दाऊद कहता है जूफे से धो दे, खुशबूदार बना दे मुझे। पापों की बदबू बहुत दूर तक जाती है, और इस बदबू में जितने भी लोग आपके संपर्क में आते हैं वो भी बदबूदार हो जाते हैं, चाहे जितना मर्जी सेंट उन्होंने लगाया हो। आप जब टॉयलेट पिट में उतर जाओ, जितना मर्जी आपने लगाया हो सेंट, वो पिट क्या कर देगा? आपको खत्म, बदबूदार बना देगा। पाप वो दलदल है, जितना मर्जी आपने सेंट लगाया हो, 1 सेकंड में वो सेंट खत्म हो जाता है। इसलिए वहां से बाहर आने के बाद धुलना पड़ता है और पूरी तरह से धोना पड़ता है। और जब हम अपने आप को पूरी तरह से धोते हैं तब हम शिफा पाते हैं, नजात पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, प्रभु से उत्तम पदार्थों की आशीष पाते हैं। परमेश्वर हमें उत्तम ही देना चाहता है, पर बहुत से मसीह लोग अभी तक उस उत्तम को पा नहीं सके, उस उत्तम का भागी बन नहीं सके। आओ हम प्रार्थना करें।